इमरजेंसी तौर पे हमको बुलाना पड़ा, आपको याद किया। आपको मालूम है कि हमारा कार्यक्रम, हमारी रियासत हमारा हक, और उसके साथ आज की काल थी कि श्रीनगर चलो। थोड़ा खामोशी का डांस आ रहे पीछे से भी। आज हमारी काल थी श्रीनगर चलो, और श्रीनगर से जो है वो 20 मार्च हमारा कांग्रेस हेडक्वार्टर से निकल के वो प्रधानमंत्री के नाम पे जो ज्ञापन सौंप रहा था वो रीजनल कमिश्नर कश्मीर, वो एक पीसफुल मार्च था। कल जम्मू चलो की चाल है, और परसों जो है वो दिल्ली चलो की चाल, चलो दिल्ली चलो। ये हमारा शेड्यूल्ड अनाउंस प्रोग्राम है, पीसफुल और अमन से डेमोक्रेटिक एक मूवमेंट थी। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आपको बताते हैं कि आज कश्मीर के अंदर जिस तरीके से हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं पे कर्फ्यू लगा दिया गया है एक किस्म का, और कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाद बंकर गाड़ियां लगा दी गई, गेट बंद कर दिया गया। फिर भी सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता, नेता, हमारे अध्यक्ष और बाकी नेता जो है वो उसमें वहां जमा हुए थे। मुख्तलिफ जिलों से जो हमारे साथी कार्यकर्ता वहां आना चाहते थे, उनको जगह जगह रोक दिया गया, डिटेन कर दिया गया। यहाँ तक कि हमारे अध्यक्ष उस सफर में उनको माइनर इंजरी भी हुई, वो जख्मी भी हुई, क्योंकि गेट के अंदर उन्होंने पुलिस के अंदर आकर के गेट के श्रीनगर कांग्रेस हेडक्वार्टर में आप वीडियो देखिए, आपके ही साथियों ने चढ़ाई हुई। गेट के अंदर आकर के उन्होंने धक्का मुक्की करके जिस तरह से रोका, उसमें हमारे अध्यक्ष तारिक उम्मीद करा जी को माइनर इंजरी हुई है, और हमारे MLA कुछ सड़कों पे, चौकों पे यहाँ जहाँ रोका गया उनको दफ्तर आने थे। इरफान हफीज लोन साहब हमारे जो MLA हैं दिल्ली से। तो इस किस्म के हालात और ये अप्रोच है एडमिनिस्ट्रेशन की, हल्की एडमिनिस्ट्रेशन की और पूरे प्रशासन की, एक पीसफुल मार्च नहीं निकाल सकते राज्य के दर्जे की बहाली के लिए, एक मेमोरेंडम देने के लिए जा रहा था, और बड़ी बड़ी बातें जमहूरियत और डेमोक्रेसी के खिलाफ के बारे में कहते हैं और सोचते हैं कि इमरजेंसी के लिए कांग्रेस का नाम लेते हैं। आज वांट डिक्लेयर इमरजेंसी, ये किस किस्म की मुहिम है कि आज श्रीनगर शहर के अंदर एक पीसफुल मार्च को नहीं किया जा सकता, जिसके लिए हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में और लीडर ऑपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी खत लिखकर के याद दिलाया कि कब आपने वादे किए, आपने लोगों के साथ जो है वो संसद से सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लेकर के और यहाँ की जनसभाओं में आपने वोट मांगने के लिए आपने वादे की, कमिटमेंट की, लेकिन आज 6 साल होने वाले हैं और आप उसका नाम ही लेने देते। जम्मू कश्मीर के लोगों से आपने कहा था कि चुनाव में कोई बात, गृह मंत्री रोज ऐलान करते थे कि स्टेट होल्ड होगा, लेकिन हमारी मांग थी कि स्टेट होल्ड पहले होना चाहिए, स्टेट असेंबली का चुनाव होना चाहिए। लेकिन आज 1 साल होने वाला है अगले महीने असेंबली चुनाव हुए हुए, लेकिन बात करने के लिए प्रधानमंत्री जी कटरा में बोले तक नहीं, और हमारे 20 मार्च को प्रोटेस्ट को रोक के वो दबा नहीं सकते समाज को, और हम दिल्ली जाएंगे। कल हमारा जम्मू में 11 बजे के बाद यहाँ से राजभवन की तरफ कूच है, हमारा पुरअमन और पीसफुल मार्च रहता है हमेशा, और हम जो है वो अपना मेमोरेंडम वो पहुंचाएंगे जो प्रधानमंत्री जी को याद दिलाने के लिए है कि आपने किस बात पर क्या क्या वादे किए। इसलिए ये इस बात की हम सख्त मजम्मत करते हैं, खंडन करते हैं, और ये रवैया बताता है जो देश में जमहूरियत की बातें करते हैं कि वो पीसफुल मार्च को कश्मीर में और जम्मू का क्या होगा ये भी आप देखते हैं कि वहां तक जाने नहीं देते, और कांग्रेस पे सवाल खड़े करते हुए देश को आजादी दिलाई, जमहूरियत दी। और परसों हमारा दिल्ली की तरफ कूच है, हम बसों से परसों 3 बजे हमारा हरि सिंह पार्क से जो है वो मार्च करेंगे, और बसों से
हमारे अध्यक्ष भी भल्ला साहब, हम सब लोग जो है वो बसों से मार्च कर रहे हैं, बसों में जाएंगे और दिल्ली में हम संसद का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। ये हमारे कार्यक्रम है। मीडिया से भी हमारी दरख्वास्त है, इनसे आपने कश्मीर में नजर रखी, जम्मू में भी, और हमारी सारी यात्रा पर नजर रखिए, क्योंकि इनकी नीयत हमको आज साफ नजर आ गई और इनकी मंशा क्या है। आवाज दबाने से दब नहीं सकती, ये जन जन की आवाज बन गई है। 9 महीने से हम हमारी रियासत, हमारा हक लैंड को लेकर के पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने में हम गए हैं। हमारे अध्यक्ष और हमारे सारा नेतृत्व गया है और हमारे वीर साहब जनरल सेक्रेटरी वो भी वहाँ कश्मीर में थे, बाकी MLA विधायक और सारे नेता थे। लेकिन जिस तरह का डर, भय और फ्रस्ट्रेशन दिखाई है एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो दिल्ली के इशारे पे ये दुर्भाग्यपूर्ण है और फौरी रियासत को देना चाहिए। इस सेशन में बिल पेश करें, ये हमारी मांग है। मैं सभी दरख्वास्त करूंगा कि हम सब पार्टी मजबूती से साथ करेंगे हमारे नेतृत्व के साथ और इस जंग को हम लड़ेंगे। लोगों से हम अपील कर रहे हैं, आज तमाम जो NGOs हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी इस मांग के साथ, लोगों की इस मांग के साथ शामिल और सहमत है, बाकी जो भी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो भी शामिल होना चाहिए हमारी इस यात्रा और इस मार्च में, कल और परसों भी जो लोग इसका सहयोग करना चाहते हैं वो अपनी आवाज बुलंद करें, सहयोग करें, दिल्ली में हमको ज्वाइन करें और जो हमारे कार्यक्रम उनका स्वागत। जिस ढंग से बड़ा पीसफुल प्रोसेशन था, प्रोटेस्ट था, मैं समझता हूँ ये निर्णायक लड़ाई में कांग्रेस ने इनिशिएटिव यहाँ पे लिया। बहुत देर हो गई, इनके अप्रोप्रिएट टाइम पे स्टेटमेंट देंगे वो कान पके, लेकिन हमें लगता है कि अब सड़कों पे वो लड़ाई जिसकी शुरुआत कांग्रेस ने खरा साहब की लीडरशिप में जो शुरुआत की है वो अंतिम चरण में संसद घेराव में यहाँ पे खत्म होगी। जितना दबाएंगे उतना हम होकर के यहाँ पे आएंगे। आज 9 महीने हो गए, आज नई सरकार बने हुए और एक तरफ वो एंटी का प्रशासन पुलिस की जिम्मेवारी है जो पहलगाम के सिलसिले में जिम्मेवारी को कबूल करते हैं लेकिन किसी खिलाफ एक्शन नहीं लेते। लेकिन हमारा जो पीसफुल प्रोटेस्ट था उसको दबाने के लिए पुलिस की एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल होना, मैं समझता हूँ ये निंदनीय है, उसकी निंदा यहाँ पे करते हैं। और जैसे शर्मा साहब ने बताया कि कल जैसे आज का वो सेक्युलर चलो, कल जम्मू में वो जम्मू चलो के नाम पे वो प्रोटेस्ट होगा, भारी मात्रा में लोग यहाँ पे आएंगे, क्योंकि हर एक वर्ग की बात है, हर एक को मुलाजमों की बात जिनको दबाने की कोशिश की जा रही है, हर एक को बुजुर्ग जिनकी माताओं के बुजुर्गों की पेंशन बंद की आवाज भी उनको सुनाई नहीं दे रही। इसलिए आज जरूरत है कि अपने स्टेट की जो डिमांड है, सिर्फ यही डिमांड उसको प्रेसिव तौर पर अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। जम्मू कश्मीर के अवाम की बात है, ये रिफ्यूजियों की बात भी यहाँ पे सुन के निकलेगी ताकि हमारी रियासत होगी तो रिफ्यूजियों के साथ भी खुला होगा, उनको सही महीनों में पैकेज मिल पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इसके साथ जो संसद घेराव गई प्रोग्राम होगा अंतिम चरण में तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और सिविल सोसाइटी के लोग भी शामिल होने के लिए हमारा समर्थन यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सहयोग से इस प्रोग्राम को जो अंतिम चरण में हम यहाँ पे जा रहे हैं स्टेट को रिस्टोर करें और सरकार को मजबूत करें, केंद्र की सरकार को कि और पूरी तौर पर स्टेट को दे दे, जिसके सिलसिले में राहुल जी ने और खड़गे साहब ने पत्र लिखे उनको अवगत करवाना है। सर, ये जो आपका परसों दिल्ली जाने का कार्यक्रम है, इसके लिए जो